Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 7 chapter 7th का पार्ट 2 जिसका नाम है Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. If you like the video, then please press the like button and subscribe the channel. So let's start Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate का पार्ट 2. So let's start it from the polar region. हमने पढ़ा था इस चैप्टर में हम दो रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है एक तो पोलर रीजन और दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. यहाँ की सारी जीव जंतु प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो सब एडेप्टेड है, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स कैसे खुद को उसी के वो सीवियरिटी ऑफ दैट रीजन से खुद को बचा के रखते हैं. जैसे द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. आपको पता है पोलर रीजन मतलब बहुत ठंडी, वहाँ तो हमेशा जैसे बर्फ ढके हुए ही रहता है. तो दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ये तो स्नो से ढके हुए रहता है और बहुत कोल्ड होता है थ्रू आउट द ईयर, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर्स. For 6 months the sun does not set at the poles, while the other 6 months the sun does not rise. आपको पता है वहाँ 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है. दिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सनसेट होता ही नहीं. और रात क्यों बोला जाता है? क्योंकि सूर्योदय होता ही नहीं. इसी हिसाब से उसका कंडीशन है. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड. आप समझ पा रहे हैं विंटर में उसका टेम्परेचर तो -37 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या आप लोग बच पाएंगे? और वो तो वहाँ का एनिमल्स है जो बच पाते हैं ऐसे में. क्यों? क्योंकि उनका स्पेशल एडेप्टेशन है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशंस. वहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं में ऐसे ही एडजस्टमेंट है, इसी सीवियर कंडीशन में भी वो रह पाते हैं. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bear and penguin. Mainly हम दो जीवों के बारे में कंसेंट्रेट करेंगे कि पोलर बियर और पेंगुइन. तो क्या क्या एडजस्टमेंट है, क्या क्या इसमें नयापन है. पोलर बियर हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड. पोलर बियर जो है इसका कलर व्हाइट होता है और इसीलिए उसको स्नो के बैकग्राउंड में आसानी से नहीं स्पॉट आउट कर पाएंगे. आप देख नहीं पाएंगे कि अरे ये सोया है, लेटा है या फिर यहाँ पर कोई जीव है भी, आपको पता नहीं चलेगा. तो इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. इसी के वजह से वो अपने प्रीडेटर से बचे हुए रहते हैं. जो उसको मार के खा जाते हैं उन्हीं से वो खुद को बचा लेते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. और हाँ, जब उनका खाना होता है तो फिर वो अपनी खाना को आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि शत्रु को ये पता नहीं चलता कि उनको मारने वाला कोई पीछे पीछे उनका पीछा भी कर रहा है. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. तो फिर इनका एक लेयर नहीं 2 थिक लेयर्स ऑफ फर होता है ताकि वो ठंडी से बचे रहें. आप कैसे स्वेटर पहन लेते हैं ना, थर्मोकोट पहन लेते हैं, तो वो बेचारे क्या करें, तो फिर उनका 2 लेयर्स ऑफ फर होता है ताकि उनको ठंडी से बचा पाए. दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. आप कैसे हेवी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए. कितना प्रकार का मॉइस्चराइजर आप खरीद लेते हैं बाजार जाकर, पर वो लोग क्या करते हैं, नेचुरली उनका स्किन के नीचे फैट लेयर होता है. They are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. वो लोग तो बॉडी में इतना गर्माहट रहता है कि वो लोग ज़्यादा इधर उधर घूमते फिरते नहीं है कि ताकि बड़ी ज़्यादा ओवरहीटेड ना हो जाए. अरे वाह, ये तो कमाल की बात है. द फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेड कूलिंग. तो जब वार्म डेज आता है तो फिर वो अपनी बॉडी को कूल रखना चाहते हैं. कैसे? फिजिकल एक्टिविटीज करके. सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग. इसीलिए पोलर बियर निकल पड़ता है स्विमिंग पूल. अरे स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग करने के लिए निकल पड़ता है. आप लोग जाते हो ना गर्मियों में स्विमिंग पूल, तो इट इज़ ए गुड स्विमर. तो ये अच्छा तैर भी लेता है. इसीलिए उसका स्पेशल पार्ट्स भी एडेप्टेड है. कैसे? इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज. उसका पॉ जो है तो फिर उसका जैसे मान लो पाम हुआ, हमारे पाम जैसे वो वाइड, बहुत वाइड होता है और बड़ा बड़ा भी होता है. which helps it not only to swim well but also walk
विथ ईजी इन द स्नो। तो फिर स्विमिंग के टाइम में अच्छा स्विम भी कर लेता है पैडल की तरह मार मार के, और स्नो में अच्छी तरह वो वॉक भी कर लेता है उसकी मदद से। while swimming underwater it can close its nostrils and can remain underwater for long duration। जब वो स्विमिंग करता है तो फिर वो अपनी नोस्ट्रिल को बंद कर लेता है और इसीलिए तो पानी के अंदर बहुत देर तक रह पाता है। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उसका स्मेल जो सेंस ऑफ स्मेल सूंघने का शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है। दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, इसीलिए वो अपनी शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। तो फिर वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन। इसी हिसाब से हमने देखा अरे इतने सारे एडजस्टमेंट है पोलर बियर, इसीलिए शायद वो आसानी से रहता है। तो फिर आइए उसका शॉर्ट नोट देख लेते हैं। नंबर 1 शुरू करते हैं। इसका ऊपर जो है द व्हाइट फॉर इट्स नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो। उसका व्हाइट फॉर होने की वजह से वो अच्छे आसानी से उसको हम स्पॉट आउट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से वो प्रीडेटर्स उसको प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, इसीलिए उसको शिकारी देख नहीं पाता है। पॉइंट नंबर 2 इट हैज 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उसका 2 थिक लेयर ऑफ फर रहता है, इसीलिए वो गर्माहट से अपनी बॉडी को गर्म रख पाता है। पॉइंट नंबर 3 इट हैज ए लेयर ऑफ फैट। उसका स्किन के नीचे फैट लेयर होता है, इसीलिए फैट उसका बॉडी को इंसुलेट कर देता है, यानी कि बाहर का ठंडी तापमान उसका बॉडी को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता और उसको आराम से रहने देता है। पॉइंट नंबर 4 इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। उसका क्लॉज जो है वो लॉन्ग होता है और शार्प क्लॉज भी होता है, और उससे क्या होता है इट हेल्प्स टू वॉक ऑन आइस, इसीलिए वो आइस से आसानी अच्छी तरह चल पाता है। और फिर है इट हैज ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, उसका स्मेल सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अपनी जो खाना है उसको आसानी से पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं पेंगुइन के अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। पेंगुइन के बारे में देखते हैं। इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्जेस वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड। इसका कलर भी आप देखिए ना ब्लैक एंड व्हाइट की जैसे दिखता है, तो फिर व्हाइट कलर होने की वजह से वो भी स्नो में छिप जाता है, जैसे शत्रु को पता ही नहीं चलता। इट ऑल्सो हैज ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। पोलर बियर की तरह इसका भी फैट लेयर बहुत और स्किन बहुत थिक रहता है और फैट लेयर रहता है, जैसे ताकि वो ठंडी से बचे रहे। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। आपने देखा होगा कि पेंगुइन अक्सर ग्रुप में देखा जाते हैं, पूरा उनका बहुत बड़ा झुंड होता है, झुंड। तो फिर वो ग्रुप में जाते हैं। ऐसे में क्या होता है आपको ये पता होगा, एक रूम में अगर बहुत सारे आदमी इकट्ठा बैठे हैं तो रूम में कैसे गर्माहट आ जाता है ना, और अकेले रहते हैं तो आपको ज़्यादा ठंडी लगता है। ऐसे ही वो लोग ग्रुप में रहते हैं ताकि कीप वार्म। रिकल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल। ओके ठीक है ठीक है। तो फिर यह है लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर। पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी अच्छी तरह वो तैर लेता है, और द बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड दे आर फीट हैव वेव्स। इसका बॉडी जो है वो भी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, यानी कि ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, और दे आर फीट हैव वेव्स। उनके पैर में वेव्स रहता है ताकि मेकिंग देम गुड स्विमर। वेव रहता है तो क्या होता है कि उसको स्विमिंग में मदद करता है, पानी को ऐसे पुश करने के लिए। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मॉस्क, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सेल्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। ये सारी जीवों भी पोलर रीजन में पाए जाते हैं। It is to be noted that while fish can remain under the cold water for long, तो फिर फिश भी बहुत देर तक पानी के नीचे रह पाता है। और बार्ड्स अपने आप को कैसे बचाता है? फिश ये सारे तो पानी के अंदर खुद को बचा लेते हैं, तो बार्ड्स वो क्या करता है, वो माइग्रेट करता है वार्म जगह को। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है किसी वार्मर जगह को खुद को शिफ्ट कर लेता है। कैसे? वो तो बहुत दूरी तक ऐसे उड़ के जाता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और जैसे ही विंटर खत्म होता है वो फिर वापस चला आता है।
You know probably that India is one of the destination of many of these birds. आपको पता है कि ऐसे माइग्रेट करके ठंडी रीजन से इंडिया को बहुत सारे पंछी आते हैं विंटर के सीजन में. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. आपको पता है कि रसिया की साइबेरिया एरिया से साइबेरियन क्रेन आता है. कहाँ आता है? हमारे इंडिया की राजस्थान की भरतपुर में पंछी के लिए है ना, तो फिर वहाँ पर आता है और फिर हरियाणा की सुल्तानपुर में भी आता है. आप जाइए और देखकर आइए साइबेरियन क्रेन को, नहीं तो आपको फिर साइबेरिया जाना पड़ेगा. जा पाओगे क्या? वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो फिर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़ते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जनरली ए हॉट क्लाइमेट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट जो है ये हॉट क्लाइमेट है, इवन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, क्योंकि ये रीजन पाया जाता है इक्वेटर के आसपास. इक्वेटर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में ये रीजन इंक्लूड होता है. इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप उसके सबसे ठंडी मंथ की अगर रिकॉर्ड देखेंगे वो भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और समर की बात क्या बोले तब तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाता है. तो आप सोच पा रहे हैं. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर. जैसे बाकी एरिया में विंटर छोटा पड़ता है, समर बड़ा दिन होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता. जैसे ऑल डेज एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर सेम टाइम ही रहता है, छोटा दिन छोटा रात ऐसा कुछ नहीं होता. दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी मिलता है, बहुत बारिश होता है. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो फिर इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया. तो फिर इंडिया के और कहाँ पर ये मिलता है? वेस्टर्न घाट्स में और आसाम इन इंडिया में. और फिर कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया में. और अगर हम सारा वर्ल्ड की देखें, ये तो इंडिया की बात है, वर्ल्ड की बात देखें तो एशिया की साउथ ईस्ट में, अमेरिका की सेंट्रल में, अफ्रीका की सेंटर में, सेंट्रल अफ्रीका, और ये सारी जगह पर सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ये सब जगह. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको पीछे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज हाई पॉपुलेशन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतना भीड़ क्यों है? तो फिर इसका रीजन यही है कि इसका कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, जितना वार्मथ रहता है ऐसे ही रेन रहता है, यानी कि ठंडी गर्मी सब बराबर का रहता है, पानी बारिश का पानी सब रहता है. इसीलिए ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सपोर्ट कर पाता है. सबको भरपूर खाना पीना देखिए, सब खुश रहते हैं, इसीलिए सब यहाँ पर जीवित रहकर बहुत से पॉपुलेटेड हो जाते हैं. द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गरीला. यहाँ पर मेनली क्या क्या पाए जाते हैं? जीप में, एनिमल्स में monkeys, apes, gorilla, tiger, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects, ये सारे पाए जाते हैं. Let us read about the adaptations of these animals to a hot, humid climate. तो फिर देखते हैं इसी यहाँ की क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, यानी कि मॉइस्चर भरपूर है और धूप भी भरपूर है. तो फिर ऐसे में ये लोग कैसे अडेप्टेड है, एडजस्टेड है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. तो फिर इसका क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि ये बहुत सारे नंबर्स और वेराइटी ऑफ एनिमल्स को अपना क्लाइमेट, सुइटेबल क्लाइमेट प्रोवाइड कर पाता है. सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. अगर इसी जगह में बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो ज़्यादा होगा ही. किसके लिए? खाना के लिए और बसबास के लिए, शेल्टर के लिए. तो फिर मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड. तो सबको लगता है कि मुझे बस अपना खाना मिल जाए, उसके लिए कंपटीशन जितना पड़ेगा, कुछ तो स्पेशल फीचर्स होना पड़ेगा, उनका होना ही है. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे अडेप्टेड है, एडजस्टेड है कि वो ट्री के ऊपर बस मस्त है. तो ऐसे ही है एक जीप, रेड आइड फ्रॉग.
has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. तो फिर स्टिकी पैड्स वाला ये जो, और जिसके आंखें फिर लाल लाल है, ऐसे फ्रॉग भी यहाँ पर खुश रहता है। कैसे? क्योंकि उसका पैर जो है वो स्टिकी पैड्स है, उसके हाथ पैर जैसे गम चिपका हुआ है, और इसीलिए वो अच्छी तरह क्लाइंब कर पाता है और ट्री में ही रहता है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, ऐसे मंकी भी ट्री में रहता है, इसीलिए मंकी के पास क्या हथियार है? यह हथियार मतलब उसका एडजस्टमेंट क्या है? उसका लॉन्ग टेल है, ताकि वो लॉन्ग टेल से ब्रांचेस को अच्छी तरह पकड़ पाए। और देयर हैंड्स एंड फीट, उसका हाथ और पैर जो है, आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, ऑन टू ब्रांचेस। तो फिर वो इजीली ब्रांचेस को, इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, वो पकड़ पाता है ब्रांचेस को और आराम से रहता है। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। कुछ क्योंकि खाना के लिए तो कंपटीशन है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे अडेप्टेड हैं कि जैसे वो खाना तक खुद अच्छी तरह पहुंच पाए। देखिए, जैसे हुआ कि बर्ड टॉकन, टॉकन एक बड़ा सा जीव है, अगर जहाँ पर खाना है वहाँ तक वो जाकर बैठेगा तो फिर वो वाला ब्रांच टूट जाएगा। तो फिर इसीलिए उसका बीक ही इतना लार्ज है कि वो दूर बैठे भी अपने खाना को पहुँच पाएगा। व्हिच पोजेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हेल्प्स a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight। अगर वो जहाँ पर फ्रूट है वहाँ पर बैठ जाएगा तो इसका वजन इतना भारी है कि वो ब्रांच टूट जाएगा, पर ये दूर से ही फ्रूट को खा लेता है क्योंकि उसका बीक जो लॉन्ग है। आप सोचिए, अगर आपका हाथ और भी ज़्यादा लंबा होता तो आप डाइनिंग टेबल के थोड़ा दूर बैठकर भी खा लेते ना, ऐसे ही बात है। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings। कुछ एनिमल्स उनका बहुत शार्प आईसाइट होता है, यानी कि छोटे से छोटे जीव भी देख लेते हैं, दूर से दूर जीव भी देख लेते हैं। और कुछ है कि वो बहुत सॉफ्ट साउंड भी सुन लेते हैं, और कुछ है जिनके की स्किन बहुत ठीक है, और कुछ है स्किन कलर उनका ऐसा है कि वो अपने आप को, कम्फ्लेक्ट मतलब होता है ए वे टू हाइडिंग इटसेल्फ बाय एडजस्टिंग देमसेल्व्स टू द सराउंडिंग इन डिस्गाइज। अपने आप को सराउंडिंग में ऐसे छिपा लेते हैं अपनी। कभी कभी तो वो कलर भी चेंज कर लेते हैं, अगर ग्रीन पत्तों में है तो ग्रीन दिखते हैं और ब्राउन पत्तों में है तो ब्राउन दिखते हैं। तो फिर उनका कलर ही ऐसा होता है, भगवान ने ऐसा बनाए हैं कि ग्रीन पत्तों के साथ ऐसे ग्रीन कलर उनका बॉडी कलर होगा कि आपको पता भी नहीं चला गया कि यहाँ कोई सांप छिपा है। आप देखे हैं ग्रीन कलर का भी सांप होता है, ऐसे ही तो सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को वो ब्लेंड कर लेते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स, ऐसे ही वो खुद को अपने एनिमी से बचा लेते हैं। जैसे कि बिग कैट्स, बिग कैट्स मतलब कुछ और नहीं, ये टाइगर के बारे में ही बोला गया है। बिग कैट्स, लायंस, जो कि लायंस एंड टाइगर्स हैं, हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग। उन लोग का स्किन बहुत ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप टॉकन, हमने पढ़ा था ना कितना बड़ा बिग है इसका। तो आइए पढ़ते हैं लायन और टाइगर के बारे में, जिनका स्किन बहुत ठीक होता है और उनका हियरिंग यानी कि बहुत छोटा सॉफ्ट साउंड भी वो लोग सुन लेते हैं, सेंसिटिव हियरिंग है। द लायन टेल्ड मकाक्यू, also called beard ape, lives in the rainforests of western घाट। वेस्टर्न घाट की रेन फॉरेस्ट में बियर्ड एप, बियर्ड एप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बियर्ड जो है वो सिल्वर व्हाइट कलर का है, यानी कि सिल्वर व्हाइट मैन कहा गया है। जैसे लायन का होता है ना मैन, ऐसे इसका भी लगभग देख पा रहे हैं आप 7.10 में कैसे उसका लायन की तरह है, सिल्वर व्हाइट मैन। और ये शुरू हो जाता है सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन, अपनी हेड की चारों ओर चीक से लेकर चीन तक पूरा मैन रहता है। इट इज ए गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन अर्थ। ये बहुत अच्छी तरह चढ़ पाता है और इसीलिए ट्री के ऊपर बैठा हुआ रहता है। उसका वो नीचे बहुत कम ही आता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और फिर क्योंकि उसका खाना भी वो ट्री के ऊपर उसको मिल जाता है, वो फ्रूट्स खाता है, सीड्स खाता है और यंग लीव्स खाता है, जो नया नया पत्ता वो सब सॉफ्ट पत्ता खाता है, और स्टेम्स को भी खाता है, फ्लावर्स खाता है, और कभी कभी तो फ्लावर की बॉड भी खा जाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये
इंसेक्ट भी खा लेता है। कहाँ पर इंसेक्ट मिलता है उसको? ट्रीज के बार्क के नीचे। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, क्योंकि उसको पेड़ में बैठे बैठे इतने सारे खाने मिल जाते हैं। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, वो क्यों भला नीचे उतरेगा? अब आप अपनी रूम में बेड के ऊपर बैठे हैं और मम्मी आपको एक के बाद एक ब्रेकफास्ट लंच देते रहेंगे, आप भी तो बेड से नीचे नहीं उतरेंगे ना। ऐसे ही मस्ती मार रहा है ये मंकी। तो फिर अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। ऐसे ही और एक जीव है एलिफेंट। एलिफेंट नाम सुनते ही आपको लगता है ना कि हाँ, एलिफेंट के बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए तो फिर एलिफेंट का क्या क्या एडेप्टेशन है। इट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। पहले तो है इसका ट्रंक। इट यूजेस इट्स ट्रंक एज ए नोज बिकॉज ऑफ व्हिच इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो अपनी ट्रंक को न्यूज के हिसाब से यूज कर लेता है, टिप में नोज जैसा काम करता है, इसीलिए उसका वो दूर कहीं दूर दूर का भी अपना स्मेल कर लेता है। और द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर इट्स पिकिंग अप फूड। ये ट्रंक जो कि नोज के हिसाब से काम करता है, उसके हाथ के भी हिसाब से काम करता है। कैसे? अपनी खाना को दूर से उठा के मुंह में भर लेता है, जैसे आप अपने हाथों से खाते हो। मोर ओवर इट्स टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ। और इसका जो टस्क है, वो जो दांत है, तो फिर वो ये टस्क जो है ये मॉडिफाइड टीथ है। टीथ ही मॉडिफाइड होके इतना लंबा लंबा सा है। तो दीज कैन टियर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट्स लोव्स टू इट। तो फिर इसी टस्क की मदद से ये ट्रीज के बार्क को भी फाड़ लेता है और खाना बना लेता है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड। इसीलिए उसको खाना मिलने में कोई दिक्कतें नहीं। रादर वेल लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। और इसके कान जो है ये तो बहुत काम का है। कैसे? कि उसके कान बहुत लार्ज होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट साउंड, ये भी बहुत कम साउंड को भी सुन लेता है। और क्या काम है? दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो जैसे ठंडी होता है, ये बिछना की तरह काम करता है। बिछना आपको कूल रखता है ना, तो फिर ये इसका कान भी उसको कूल रखता है इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट की गर्म वाला और नमी वाला इस क्लाइमेट में उसको कूल रखता है ना। बहुत काम का चीज़। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। हमने बहुत सारे जीवों की एडेप्टेशन के बारे में जाना। होप यू एंजॉयड माई टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.